क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हनुमान जी को अजरमर, अतुलित बलधाम और भक्ति की मिसाल कहा जाता है? क्या सिर्फ उनकी ताकत ही उनकी महानता का कारण है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसने हनुमान जी को बना दिया देवताओं में सबसे शक्तिशाली, उनका ब्रह्मचर्य। लेकिन ये सिर्फ एक व्रत नहीं था, ये था एक जीवन का विज्ञान, एक आत्मिक शक्ति का स्रोत और एक अद्भुत रहस्य जिसे समझना आज भी उतना ही जरूरी है। हनुमान जी का जीवन एक झलक। हनुमान जी का जन्म हुआ माता अंजनी और केसरी के घर। बचपन से ही वो असाधारण थे। सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश, देवताओं से वरदान और अपार शक्ति। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी शक्तियों का अहंकार हो सकता था। यहीं से शुरू होती है उनकी असली यात्रा, संयम और ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य क्या है? सिर्फ शादी न करना नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है शादी न करना, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, अपने लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना। हनुमान जी ने यही किया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ एक काम में लगाई, भगवान श्रीराम की सेवा। हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की असली ताकत। अब सवाल आता है, क्या सच में ब्रह्मचर्य से इतनी शक्ति मिलती है? हाँ, और हनुमान जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक, असीम शारीरिक शक्ति। जब मन और शरीर नियंत्रित होता है तो ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एक जगह इकट्ठा होती है। इसी वजह से हनुमान जी पर्वत उठा सकते थे, समुद्र लांघ सकते थे, रावण की लंका जला सकते थे। दो, मानसिक शक्ति और एकाग्रता। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा असर होता है दिमाग पर। हनुमान जी की बुद्धि इतनी तेज थी कि वो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेते थे, कभी भ्रमित नहीं होते थे, हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखते थे। तीन, अटूट भक्ति। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं था, उनका मन भी पूरी तरह श्रीराम में लगा हुआ था। इसलिए उनकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। रामायण में ब्रह्मचर्य के उदाहरण, समुद्र लांघने की शक्ति। जब सभी वानर सेना समुद्र पार करने से डर रही थी, तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति को पहचाना। ये आत्मविश्वास आया उनके संयम से। लंका दहन, रावण की लंका में अकेले जाना, सीता माता को ढूंढना और पूरी लंका को जला देना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये था उस ऊर्जा का परिणाम जो उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य से बचाकर रखी थी। संजीवनी पर्वत उठाना। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर ले आए। इतनी शक्ति सिर्फ शरीर से नहीं आती, ये आती है आत्मिक ऊर्जा और संयम से। क्या ब्रह्मचर्य एक साइंस है? आज के समय में भी साइंस मानता है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो उसकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। यही कारण है कि बड़े बड़े योगी और साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आज के समय में ब्रह्मचर्य क्यों मुश्किल है? आज के समय में हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल, सोशल मीडिया, गलत आदतें। इसलिए लोग अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर ले, अपनी इच्छाओं को दिशा दे दे, तो वो भी अपने जीवन में हनुमान जी जैसी शक्ति महसूस कर सकता है। हनुमान जी से क्या सीखें? एक, संयम ही असली ताकत है। शक्ति सिर्फ शरीर से नहीं, मन से आती है। दो, लक्ष्य पर फोकस रखो। हनुमान जी का सिर्फ एक लक्ष्य था, श्रीराम की सेवा। तीन, अहंकार छोड़ो। इतनी शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी हमेशा विनम्र रहे। चार, भक्ति में शक्ति है। अगर दिल से किसी काम में लग जाओ तो कोई भी चीज असंभव नहीं।